वेलकम वेलकम रूबी की किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट ज़बरदस्त सा फाफड़ा बनाते हैं, चाय के साथ खाने के लिए ब्रेकफास्ट आइटम भी है, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। फाफड़ा बनाना बहुत इजी है अगर बस कुछ चीज़ें मद्देनज़र रखी जाए तो देखिए मैं बताती हूँ कि यहाँ छाना नहीं है। 1 कप बेसन जो है बारीक वाला जो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं, लेकिन कहीं मोटा ना कोई ले ले तो वो मैं इसलिए बता रही हूँ। तो 1 कप डालते हैं। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि मशीन में गूंद रहे हैं। मशीन में हरगिज़ गूंदना ज़रूरी नहीं है। इतना थोड़ा सा आटा है, बिल्कुल आराम से हाथ से गूंद सकते हैं, लेकिन मैं इसलिए गूंद रही हूँ कि वो थोड़ा हाथ में चिपकता वगैरह बहुत है। बाकी नॉर्मल आटा ही गूंदना है। तो चलिए इसमें आप डाल देते हैं 1/4 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर। अगर आपको काली मिर्चें नहीं डालनी है तो आप अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन होती है तो थोड़ी सी मज़ा आती है खाने में। और यहाँ देखिए आधा टीस्पून हमारे पास अजवाइन है। इसको थोड़ा सा हाथों से क्रश कर लेते हैं। इससे क्या है कि थोड़ी खुशबू अच्छी आने लग जाती है। तो ये चला गया। अब इसमें हम डालेंगे, देखें, 2 चुटकी या 1/8 टीस्पून बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर नहीं, बेकिंग सोडा। अब इसमें हम डालेंगे, ये 2 टीस्पून तेल है, 1 टीस्पून अभी डाल देंगे। और हाथों से, अगर हाथों से गूंद रहे हैं तो हाथों से मसल लेंगे अच्छे से। अब ये जैसे आपने मिक्स कर लिया हाथों से, तो अब चम्मच से पानी डालेंगे। ये देखें, ये मैंने टेबल स्पून लिया है क्योंकि इतना कम बेसन है और बहुत थोड़े पानी में वो अच्छा से गुन जाएगा। तो हम टेबल स्पून की मदद से डालेंगे। तो ये देखिए 1 टेबल स्पून मैं डाल रही हूँ और स्टार्ट कर रही हूँ मशीन। तो आप 1 टेबल स्पून डाल के, जैसे नहीं आटा गूंदते हैं ऐसा आप गूंदना। चले अब एक और डाल देते हैं। अगर ड्राई लग भी रहा हो ना तो भी थोड़ा सा टाइम लेके डालिएगा। इससे क्या हो कि ज़्यादा ना चला जाए। और बिल्कुल जैसे पराठों के लिए, रोटियों के लिए, रोटी के तो थोड़ा सा नरम होता है, पराठों का जैसे कैसा आटा होता है ऐसे ही गूंदना है। देखिए कितनी तेज़ी से जुड़ गया। अब ये देखिए, जैसे मैं बताती हूँ कि ये जो आटा जो है ये अभी सख्त है, ठीक है, लेकिन अब ये चेक कर लेंगे, इसके बाद डालेंगे, पहले नहीं डालेंगे बहुत ज़्यादा। थोड़ा सा और डालते हैं। तो अभी तक हम 5 टेबल स्पून डाल चुके हैं और अब थोड़ा सा गूंदेंगे। जब हाथ से गूंद रहे हो ना तब भी आपको तकरीबन इतना, अगर आटा है या जो भी ज़्यादा भी है, तो गूंद जाने के बाद आपको 5-6 मिनट तक अच्छे से गूंदना है। चलें थोड़ा सा टुगेदर कर लेते हैं इसको। देखें है ना कितना स्टिकी होता है ये। चलें अब 1 टीस्पून जो तेल बचा कर रखा था ना वो आप डाल देंगे इस पॉइंट पे। देखिए बेसन का कलर भी थोड़ा सा लाइटर हो गया है गुनगुन के। तो बस अब निकालेंगे इसको। हाथ में तेल लगाएंगे थोड़ा सा और इसको ले लेंगे।
चलिए देखा, इसलिए मैं कह रही थी रेडी रहना आप लोग भी। स्टिकी, लेकिन जब हो जाएगा तब ये बड़े अच्छे से हो जाएगा। देखें, आपका जब गुन जाएगा तो ऐसे लगेगा, ये देखें। तो अब इसको हम रख देंगे 10 मिनट या 15 मिनट के लिए रेस्ट दे देंगे, कवर करके रख देंगे किसी भी कंटेनर में। तो चले मिलते हैं 10-12 मिनट में। देखिए 15 मिनट हो गई है, यहाँ मैंने चूल्हा ऑन कर दिया, तेल रेडी है और अब हम निकालते हैं अपना आटा। आपको इसके लिए या तो वुड का या मार्बल का कटिंग बोर्ड हो या आपका काउंटर ऐसा हो वो ले सकते हैं। तो अब बेसिकली देखिए कितना अच्छा सा हो गया, फर्म हो गया है। अगर इनकेस आपका नरम हो जाए किसी भी तरह, जैसे मैंने मेजरमेंट बताया उससे थोड़ा सा नरम हो जाए तो फ्रिज में रख दें, आटा थोड़ा फर्म हो जाएगा। चले ये थोड़ा सा लेते हैं, इस तरह से लेना है छोटा सा, बस थोड़ा सा लंबगोल शेप दे देंगे ये इस तरह से। और ये कटिंग बोर्ड हो या जो भी हो, इसकी जगह यहाँ रखेंगे और हमें यहाँ से बनाना है अपने। तो बेसिकली इससे दबाएंगे, ये देखें दबाया, हल्का हल्का आगे की तरफ ले जाना है। एग्जैक्टली ऐसा, ये देखिए हो गया। अब अपोजिट डायरेक्शन में एक छुरी लेंगे और उसको तिरछी रखेंगे, तिरछी रखें और ये यूँ निकाल लेंगे, ये देखें इस तरह, ये देखें। तो ये हमारा फाफड़ा जो है रेडी हो गया। तो बस यहाँ रख देंगे, इसी तरह बनाते रहेंगे, छोटा छोटा लेंगे। अच्छा, आप इससे छोटा भी बना सकते हैं। अगर आपका पैन जो है, फ्राई पैन जितना बड़ा है ना, इतने गोले आपको लेने हैं। ये जैसे मेरा बड़ा है तो मैंने थोड़े बड़े ले लिए, अगर आप चाहें तो थोड़ा ले लें। और ये वाला क्लीन कर लेंगे, दोबारा यहाँ रखेंगे। चलें, अब थोड़े से हम तल लेते हैं। तेल हमारा अच्छा सा गर्म है, धुएं जैसा नहीं लेकिन अच्छा सा। तो चले डाल देते हैं। कलर जो है हल्का सा चेंज करेंगे, ज़्यादा नहीं चेंज करेंगे, और पलट लेंगे। बहुत जल्दी ये फ्राई हो जाते हैं। बस। अच्छा, कुछ लोगों को गहरे पसंद है, कुछ लोगों को लाइट पसंद है। अब आपको जो पसंद है वैसा आप कलर रख सकते हैं। चले अब इसी तरह बनाते रहेंगे और तलते रहेंगे। हथेली के इस पोर्शन को इस पे प्रेस करना है और प्रेस करने के बाद हल्का हल्का आगे की तरफ ले जाना है। चले अब डालते हैं इसको। जो शेयरिंग इज केयरिंग, मैं इनको बता रही हूँ फाफड़ों को, भाई थोड़ी सी तो जगह देनी चाहिए ना दूसरे आने वाले को। अच्छा, आप कलर देखें, एक तो मैंने ये रखा है। हमारे यहाँ ये भी पसंद किया जाता है, लाइट भी पसंद किया जाता है। आपके यहाँ जो अच्छा लगता है, जैसे अच्छा लगता है, ये दोनों बनाएं। ये देखें कैसे क्रिस्पी हो गए हैं, ये देखें। ये थोड़ी देर ठंडे होते हैं तो बड़े क्रिस्पी से हो जाते हैं, मज़ेदार से हो जाते हैं। चलिए ये भी हो गया। तो देखा आपने कैसे झटपट हमने फाफड़ा बना दिया।
अब आप चाहें तो इसमें हींग भी डाल सकते हैं, अक्सर लोग इसमें हींग का फ्लेवर पसंद करते हैं। अगर आपको पसंद है तो आप ज़रूर डालें। और ये पता है एक बेहतरीन ब्रेकफास्ट आइटम भी है, और ये हरी मिर्चों के साथ इसकी इम्पोर्टेंस बहुत है। दो एक चीज़ें और भी सर्व होती हैं, एक कड़ी टाइप का सॉस भी होता है, पपीते का अचार भी होता है, लेकिन कुछ ना हो तो हरी मिर्चों का अचार बहुत ज़रूरी है और कंप्लीट मील बन जाता है। चाय हो, फाफड़ा हो और हरी मिर्च का अचार हो, हमारे यहाँ सना की तो फेवरेट है ये। तो चले अब मैं ट्राई करती हूँ और आप लोग को बताती हूँ कि लग कैसा रहा है। ये देखिए फाफड़ा लिया, तो अब क्या है कि फाफड़ा उसके बाद मिर्च और चाय, इतने सुपर क्रिस्पी है और मज़ेदार है। उसका हरी मिर्च का अचार, सना को सही मज़ा आता है। उसके साथ चाय, एक बेहतरीन किस्म का ब्रेकफास्ट भी है। और आपका जब दिल चाहे, ये जब ठंडा हो कंटेनर भर के रख लें, मज़े से खाते रहें, 15-20 दिन तक मज़े करें। अगर मिर्चों का अचार आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स पे लिखें, मैं आपको ज़रूर दूंगी। चलिए अब आप लोग जल्दी जल्दी जाएं, फाफड़ा बनाएं, मज़े करें और मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।